मुक़द्दस मत्ती की अंजील में से खुदा के कलाम को सुनेंगे और आज हम सीखेंगे। 25वां बाब है और उसकी 41वीं आयत है। यूँ लिखा है, फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देख तेरी खिदमत ना की। उस वक़्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने इन सब से छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया, और ये हमेशा की सज़ा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की ज़िंदगी। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाई से यीशु मसीह जा के जो लोग बाएं तरफ हैं, जो बाएं तरफ लोग हैं, बाएं तरफ जो लोग हैं, यीशु मसीह जो है कि उनसे यानी कि मुखातब है। यीशु मसीह उनसे यानी कि वो मुखातब है और हम कलाम है। अब यीशु मसीह जो है कि जो के बाएं तरफ वाले जो लोग हैं, क्योंकि दो ग्रोह हैं और ये दूसरा ग्रोह है। जो पहला ग्रोह है वो हमें ऊपर यानी कि मिलेगा, ठीक है। ये दूसरा ग्रोह है, दूसरा ग्रुप है कि दूसरी जमात है कि जिनसे यीशु मसीह जो है वो बड़ी सख्ती के साथ यानी कि वो पेश आया, बड़ी सख्ती के साथ यीशु मसीह जो है कि वो यानी कि पेश आया। और यीशु मसीह ने आप देखे उनको कहा गया, उनको फरमाया गया, उनको कहा, ऐ मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चली जाओ जो इब्लीस के लिए और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई। यीशु मसीह जो है अब यहाँ यानी कि उनको हुक्म दे रहा है, उनको हुक्म दे रहा है, उनको क्या दे रहा है? हुक्म दे रहा है। उनको ये भी कह रहा है कि ऐ मलाउन, और मलाउन के जो मायनी है वो है लानती। यीशु मसीह उनको देखिए कैसे बुला रहा है कि ऐ लानतियों, ऐ मलाउनो, कि मेरे सामने से चले जाओ। क्यों चले जाओ? क्यों यीशु मसीह ने कि उनको मलाउन कहा, उनको लानती कहा? वजह क्या है? यीशु मसीह ने जो बाएं तरफ वाले लोग हैं उनको यीशु मसीह ने ये क्यों कहा है? और जब हम देखते हैं तो हमें मालूम होता है, हमें पता चलता है कि यीशु ने क्यों कहा था, ये तालीम यीशु ने क्यों दी है, यीशु मसीह ने ये पैगाम उनको क्यों दिया, यीशु ने उनको ये कलाम क्यों दिया था। है? यीशु ने ये भी कहा उस हमेशा की आग में, उस हमेशा की आग में। पहले नंबर पर उनको मलाउन कहा, दूसरे नंबर पर उनको कहा कि उस हमेशा की आग में चले जाओ, आग में, कि जो इब्लीस के लिए, शैतान के लिए तैयार की गई है, कि जो उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है, कि तुम भी वहाँ पर चले जाओ, तुम भी वहाँ पर चले जाओ। अब यीशु मसीह ने इंसान को पैदा किया है तो उसने जहन्नम के लिए पैदा नहीं किया कि वो जहन्नम में चले जाएं।
वो हमेशा की आग में चले जाए। कि यीशु मसीह ने उनको इसलिए वो उनको पैदा नहीं किया। ये इंसान ने खुद यानी कि फैसला किया है। ये यीशु मसीह का फैसला नहीं है। ये यीशु मसीह का ये फैसला नहीं है। उन्होंने खुद जो है कि ये फैसला किया है और इसका चुनाव किया है। हमेशा की आग का चुनाव इंसान ने खुद किया है। अगर ये लोग जो यीशु मसीह चाहता है, जो यीशु मसीह तवक्को रखता है, अगर वो मानते होते या उसको मानना होता या उसके ऊपर अमल किया होता तो ये हमेशा की आग में ना जा, या हमेशा की आग के लिए इनको ना कहा जाता, या इनको लानती और मलाउन ना कहा जाता। लेकिन इनके कामों की वजह से यानी कि इनको मलाउन कहा गया और इनको हमेशा की आग में जाने के लिए कहा गया और हमेशा की सज़ा जो है यानी कि उसके लिए इनके ऊपर लगाई गई है। हम सीखेंगे खुदा के कलाम में कि वजह क्या है, कि वजह क्या है। अब सुनिए जरा 45वीं आयत, यहाँ पर हमें वजह मालूम होगी। हम मालूम करेंगे, हम जानेंगे कि भी यीशु मसीह ने इनको क्यों यानी कि फरमाया कि क्यों यीशु मसीह ने इनको कहा। लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था तुमने मुझे पानी ना पिलाया। वजह, जो खिदमत यीशु चाहता है, जो काम यीशु चाहता है, जो भलाई यीशु चाहता है, जो नेकी यीशु चाहता है, क्योंकि इंसान को गुनाह के लिए नहीं पैदा किया गया, गुनाह के लिए नहीं, उनको हमेशा की जिंदगी के लिए, फिर बुरे कामों के लिए नहीं, यानी कि उनको अच्छे कामों के लिए पैदा किया गया कि एक दूसरे की क्या करें, यानी कि खिदमत करें, एक दूसरे की खिदमत करें। तो यहाँ पर यीशु क्या कह रहा है? यीशु कह रहा है इन लोगों को, जो बाएं तरफ वाले लोग हैं, उनको यीशु कह रहा है कि मैं भूखा था कि तुमने मुझे खाना ना खिलाया, मैं प्यासा था कि तुमने मुझे पानी ना पिलाया। मेन वजह ये है, मेन वजह ये है कि आप देखिए यीशु कह के मैं भूखा था भी, मैं प्यासा था। यीशु मसीह तो खुद कह रहा है, यीशु मसीह तो खुद फरमा रहा है कलाम में, यूहन्ना की अंजीर में कह रहा है कि हकीकी रोटी मैं हूँ। यीशु मसीह तो खुद कह रहा है सामरी औरत को कि जब यीशु मसीह कुएं पर यानी कि जाकर बैठा, थका मांदा जाकर बैठा, तो यीशु ने कहा कि तू जानती कि वो तुझे जिंदगी का पानी देता। यीशु मसीह तो खुद ही वो जिंदगी का पानी है और हकीकी रोटी है? लेकिन बाएं तरफ वाले लोगों से यीशु कह रहा है कि मैं भूखा था। क्या यीशु को भूख लग सकती है? क्या यीशु मसीह जो है उसको रोटी की ज़रूरत है? क्या यीशु को पानी की ज़रूरत है? कि यीशु मसीह ने खुद ही समुंदर, दरिया, चश्मे यानी कि उसने पैदा किए हैं। तो यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था तुमने मुझे पानी ना पिलाया। और आगे लिखा है, परदेसी था तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था तुमने मेरी खबर ना ली। यहाँ पर 6 बातें हैं, यहाँ पर 6 खिदमत है, यहाँ पर 6 काम है कि जो यीशु मसीह चाहता था कि उसको ये करते, उसको ये पूरा करते, मानते। पहले नंबर पर यीशु ने कहा मैं भूखा, दूसरे नंबर पर कि मैं प्यासा, फिर तीसरे नंबर भी यीशु ने कहा कि मैं नंगा था, परदेसी था, है, और बीमार और कैद में था। ये 6 बातें हैं कि जो यीशु मसीह ने यहाँ पर बयान की है। और इंसान को लाजम है, इंसान को ये ज़रूरी है
कि इंसान जो है कि वो ये इस खिदमत को करे, क्योंकि ये खिदमत जो है कि यीशु मसीह इसको पसंद करता है, यीशु मसीह इस खिदमत को वो लाइक करता है। यीशु मसीह चाहता है कि इंसान जो है कि वो इस खिदमत को करे भी है। और आगे जब हम देखते हैं ना, तो जो बाएं तरफ वाले लोग हैं वो यीशु मसीह को क्या कह रहे हैं। जब यीशु मसीह ने उनको ये कलाम सुनाया, उनको ये कहा, उनको ये फरमाया, वो बड़े हैरान है। वो यानी कि जवाब में यीशु मसीह से कहते हैं, वो फरमाते हैं, देखे जरा, देखे यहाँ पर लिखा है, तब वो भी जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावन, हमने कब तुझे भूखा प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देकर तेरी खिदमत ना की है। यानी कि वो भी, यानी कि वो जवाब में यीशु मसीह से कह रहे हैं, कि हमने कब यानी कि तुझे भूखा देकर, प्यासा देकर, परदेसी देकर, नंगा देकर, बीमार देकर, कैद में देकर है कि हम तेरे पास ना आए। कब? वो भी यानी कि बड़े परेशान हो गए हैं इस बात से कि जो यीशु मसीह ने कही है कि कब हमने यानी कि तुझे यानी कि इस हालत में देखा है। और यीशु मसीह आगे क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह आगे कह रहे हैं, सुने जरा, उस वक़्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यीशु मसीह जो है कि वो सच कहता है। यीशु मसीह सच यानी कि वो फरमाता है कि जब तुमने इन सब से छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया। यीशु ने उनको कहा, जवाब में कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इन यानी कि छोटों में से अगर किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ। ये जो छोटे हैं इनसे ये मुराद है कि आज भी दुनिया में गरीब लोग हैं, मोहताज लोग हैं, बेशुमार है, कलीसिया में हैं, खादमों में हैं, बेशुमार लोग हैं, पाए जाते हैं। और यीशु मसीह कहता है कि अगर तुमने यानी कि जो मोहताज हैं, जो गरीब हैं, अगर उनके साथ तुमने सलूक किया तो मेरे साथ किया। अगर उनको खाना खिलाया तो मुझे खाना खिलाया, उनको पानी पिलाया तो मुझे पानी पिलाया, उनको कपड़ा दिया तो मुझे दिया है। अगर बीमारी की हालत में उनके पास गए तो मेरे पास गए हैं। आज बेशुमार हमें यानी कि ऐसे लोग नज़र आते हैं कि जो बड़े ही मोहताज लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको वाकई ही ज़रूरत है। अगर उनकी मदद ना की जाए है तो यीशु मसीह मुझे बताएं, क्या वो खुश होगा? नहीं खुश होगा। यीशु मसीह खुश नहीं होगा। यीशु मसीह उस वक़्त यानी कि वो खुश होगा कि जब वो गरीबों को जब देखते हैं, मोहताजों को देखते हैं कि उनको अब यानी कि मदद की ज़रूरत है, कि उन तक यानी कि खुराक पहुंचाई जाए, उन तक पानी पहुंचाया जाए, या उन तक यानी कि कपड़े लिबास यानी कि पहुंचाया जाए, या बीमार है, बीमारी की हालत में यानी कि उनकी खबर ली जाए। अगर वो कैद में है, जेल के अंदर है, तो फिर भी उनके पास जाएं, हैं, उनके लिए दुआ करें। किसी ना किसी कोई तल्लुकात है, कोई कि उनसे कहें कि ताकि वो रहाई पा जाए, ताकि वो आज़ाद हो जाए। यीशु मसीह ये खिदमत चाहता है, यीशु मसीह ये खिदमत चाहता है और ये खिदमत है, और यीशु मसीह इससे बड़ा खुश होता है। और बाएं तरफ वाले लोग जो है, इन्होंने ये खिदमत नहीं की, ये देखते रहे, सिर्फ देखते रहे गरीबों को, मोहताजों को, कि ये सिर्फ ये देखते ही रहे, और उनको इन्होंने खाना जो है वो नहीं खिलाया, पानी नहीं पिलाया। उनको भूख थी, उनको प्यास थी है, और उनको लिबास की ज़रूरत थी, वो बीमारी के अंदर थे, उनको दवाई की ज़रूरत थी, लेकिन सिर्फ ये देखते रहे, इन्होंने कुछ भी
नहीं किया। और आखिरकार क्या हुआ कि यीशु ने फैसला सुना दिया है। ये काम ना करने से, ये भलाई का काम, नेकी का काम है, ये ना करने की वजह से कि यहाँ पर यीशु कह रहा है कि उस हमेशा की आग में चले जाओ कि जो फरिश्तों, जो इब्लीस के लिए और फरिश्तों के लिए तैयार की गई है? और उनको यानी कि मरौन भी कहा गया है। और आज भी अगर हम किसी मोहताज को देखते हैं, किसी गरीब को देखते हैं, किसी बीमार को देखते हैं, अगर यकीन जाने आज अगर उनकी मदद नहीं करते, आज उनकी ज़रूरत के मुताबिक अगर उन तक नहीं पहुंचाते, तो फिर यीशु मसीह जो है वो हो सकता मुझे भी कह दे। क्यों जी? वो मुझे भी कह दे। हमने आंखें बंद नहीं करनी, बल्कि अपनी आंखों को खोल कर रखना है। हमने देखना है कि कहाँ पर है, किस जगह पर है, किसको ज़रूरत है, किसको ज़रूरत। हम उन तक पहुँचते हैं, उन तक जाते हैं कि जो पहले ही जिनके पास मौजूद है, जिनके पास पहले मौजूद है, जिनको ज़रूरत नहीं है, जो गरीब नहीं है, जो मोहताज नहीं है, हम उन तक ही यानी कि पहुँचते हैं, सिर्फ उन तक ही जाते हैं। लेकिन जो गरीब है, मोहताज है, और उनके वक़्त हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और यानी कि वही वक़्त है कि आंखें खोलने का, वही वक़्त है यानी कि नेकी करने का, वही वक़्त है कि यानी कि किसी की सपोर्ट करने का। हालेलुया, हालेलुया है। लेकिन बाएं तरफ वाले लोग जो हैं, इनको आप देखें, ये आखिरी अदालत के अंदर कि यीशु ने यानी कि ये बयान किया है और ये फैसला सुनाया है। लेकिन अभी वक़्त है, लोगों के पास अभी वक़्त है, खादमों के पास अभी वक़्त है, और जिनको खुदा ने बड़ी बरकत दी है, चाहे वो खादम है, चाहे वो कलीसिया है या नहीं है, खुदा ने हर इंसान को ही के यानी कि खुदा ने यानी कि उनको बरकत दी है, नेमतों से नवाजा हुआ है, नेमतें बख्शी हैं, बहुत कुछ दिया है। लेकिन उसमें से अगर यानी कि दूसरों को भी अगर दे दें, तो मेरा ख्याल है तो यीशु मसीह बड़ा खुश होगा। फिर यीशु मसीह ये नहीं कहेगा कि ऐ लानती हो, फिर यीशु ये नहीं कहेगा कि उस हमेशा की आग में चले जाओ, फिर यीशु ये नहीं कहेगा ये हमेशा की सज़ा पाएंगे। फिर यीशु मसीह ये कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों के आओ कि जो बनाए आलम से जो बादशाह तैयार की गई है कि वो मेरास में दे। हालेलुया, हालेलुया। और आज इस पैगाम पर हमें गौर करने की ज़रूरत है, इसको अपनी ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत है, रखने की ज़रूरत है। सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि यानी कि उसके ऊपर अमल भी करना है। उसके ऊपर क्या करना है? अमल भी करना है। आज का पैगाम जो है, सब यीशु यहाँ पर डरा नहीं रहा, खौफसदा नहीं कर रहा कि उनके दिलों के अंदर यानी कि खौफ पैदा कर रहा है, नहीं है। यानी कि जो गरीब हैं, जो मोहताज हैं, उनके साथ रहम, उनके ऊपर रहम किया जाए, उनके साथ मोहब्बत की जाए, कमज़ोरों को संभाला जाए, हैं। और कलाम में लिखा है कि रहम करोगे तो रहम किया जाएगा। ऐसे ही ना यीशु ने कहा, अगर तुम रहम करोगे तो तुम पर भी रहम किया जाएगा। अगर हम देख रहम नहीं करते तो फिर हमारे ऊपर रहम कैसे होगा? अगर हम दूसरों की खिदमत नहीं करते तो फिर हमारी खिदमत के लिए कौन खड़ा होगा? नहीं खड़ा होगा। अगर हम मोहब्बत नहीं करेंगे तो फिर हमारे साथ कौन मोहब्बत करेगा? नहीं करेगा। लेकिन ज़रूरत ये है, ये ज़रूरत है कि जो खुदा के कलाम में हमें आज मिलता है, जो आज हमने सुना है, जो आज हमने सीखा है, लेकिन हम इसको यानी कि कबूल करें, इसको अपनी ज़िंदगी में लें, इस पर हम अमल करें। ये यीशु मसीह के मुंह की बातें हैं, ये यीशु मसीह के मुंह का कलाम है। इसको हमने क्या रद्द नहीं करना, इसको हमने तर्क नहीं करना, इसको हमने नज़रअंदाज नहीं करना, बल्कि हमने इस कलाम के साथ मोहब्बत रखनी है, इस कलाम के साथ हमने प्यार करना है।
हालेलुया, हालेलुया। और यीशु के आगे हमने ये दुआ करने के खुदावंद बहुत से लोग हैं कि जिनको आपने बरकत दी है, उनके दिलों में जो दिल बड़े सख्त हैं कि खुदा उनके दिलों में रहम पैदा कर, तरस दिल पैदा कर, ताकि वो दूसरों जो कमज़ोर हैं, महताज हैं, गरीब हैं, यानी कि उनकी तरफ भी यानी कि वो निगाह करें, उनके पास भी जाए, बीमारों के पास जाए, कैदियों के पास जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद जो है कि वो दुआ को सुनेगा, कि वो जवाब देगा, है। चले यीशु मसीह जो है कि वो आपको इस कलाम से वो आपको बरकत दे, मुझे